नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। उसमें हम मुलाकात करवाते हैं समाज के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर करने वालों से। तो आज हमारे साथ मेधा शर्मा जी हैं। ये टेबल टेनिस यानी खेल से जो है ताल्लुक़ रखती हैं। सुल्तानपुर की रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की ओर से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से एक खेल प्रतियोगिता हुई थी। टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सबसे पहले तो मेधा को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। आप क्या बताना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहती कि मेरा पहला मेडल था वो मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। वो मेरा पहला नेशनल था चंडीगढ़ से। वहाँ पहली बार 14 साल में यहाँ विद्या भारती की लड़कियाँ पहली बार जाकर वहाँ पर मेडल लेकर आई थी। वो ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद से मेरा स्टेट पड़ा है कानपुर में। फिर हमारी विद्या भारती की टीम जाकर विद्या मंदिर से जाकर हमारे उसको देती थी, प्रेजेंट करती थी। और उसके बाद फिर जाकर हमारा नेशनल इलाहाबाद में पढ़ना शुरू हुआ। 3 साल हमारा इलाहाबाद में नेशनल हुआ, जिसमें हमारी सारी टीम गोल्ड मेडल ले आई है। अंडर 14, अंडर 17 सारी गर्ल्स की टीम गोल्ड मेडल ले आकर उसके बाद 2014 में हम LCFI जाकर अपनी टीम को विद्या भारती की तरफ से प्रेजेंट किए हैं। वहाँ पे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस था, पर इतना अच्छा नहीं था कि हम वहाँ तक जाए। फिर हम आए, हम लोग का नेशनल फिर उसके बाद नेशनल हमारा पड़ा है गुजरात में। हम वहाँ पर भी जीते। उसके बाद वहाँ से अंडर 14 की टीम से हम प्रेजेंट किए हैं। फिर हम गए हैं 2017 में LCFI खेलने। ऐसे ही हम गेम ऐसे हम लोग का बना है। तो ये जो आपका जो खेल है टेबल टेनिस, इसकी प्रैक्टिस को लेकर क्या आप बताना चाहती हैं? क्योंकि विद्या भारती की ओर से आपको जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और यहाँ पर उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, उसके बावजूद भी प्रैक्टिस का मौका कैसे मिलता है? हमारे स्कूल में विद्या मंदिर में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं टेबल टेनिस प्रैक्टिस के लिए। या हमारे लिए जब हम जीत के आए थे तो हमें पहली बार टेबल दिया गया। पहले हम लोग की टेबल इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद जब हम लोग जीत के आए हैं तो हमारे प्रिंसिपल शेषमणि सर जी हम लोगों को टेबल गिफ्ट किए हैं। और उसके बाद फिर हम सब अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं और फिर प्रैक्टिस विद्या मंदिर में करने के बाद हम अपने स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करते थे। ऐसी हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। तो अब आगे क्या कुछ प्लान है आपका टेबल टेनिस की ओर से? क्या कुछ आप करना चाहती हैं इसके लिए? हम अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम गणपत सहाय से खेल रहे हैं तो फिर अगर यहाँ पर और भी डिग्रियां लेंगे तो यहीं से हम यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू करेंगे। और जो प्रैक्टिस थी मेरी वो हम जाके 2 साल दिल्ली में किए पिनाकल एकेडमी से। चलिए, क्या कुछ आप संदेश देना चाहती हैं और भी लड़कियों को खेल को लेकर? क्योंकि अब जो है स्पोर्ट्स में भी महिलाओं का, लड़कियों का बड़ा योगदान माना जाता है। तो आपका जो अपना खेल है उसका आइडियल आप किसे मानती हैं? ये मैं भाविका पटेल जो है वो मतलब ऐसी पहली महिला थी जो जापान में, अभी तक हमारे जापान को कोई नहीं हरा पाया, क्योंकि ये टेबल टेनिस जापान का खेल है। तो फिर वो पैरालाइज्ड है। उन्होंने जापान को पहली बार कॉमनवेल्थ में उन्होंने जीता है। जापान को हरा के पहली ऐसी महिला थी भाविका पटेल, जो मेरी आइडल है। जी, मनिका बत्रा भी अच्छा खेलती है। मनिका बत्रा तो बहुत अच्छा खेलती हैं। वो भी काफी मेडल्स लेकर आई हैं। अभी रिसेंट में भी वही आकर जीती हैं काफी अच्छे स्कोर से। जी। तो हमारे साथ मेधा शर्मा हैं और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और यूनिवर्सिटी की ओर से इन्होंने खेल में जो है मेडल हासिल किया है। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। गांव देहात मुलाकात में मेधा से आज आपकी मुलाकात अपनी कराई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मेधा के पिताजी हैं। अपने पुत्र या पुत्री की सफलता पर जो बड़ा श्रेय जाता है वो पिता को ही जाता है। आजकल लोग मानते हैं कि जो है खेल शिक्षा के साथ साथ खेल का भी अपना एक अलग महत्व है समाज में। क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमने तो यह तय किया कि जो भी बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे। हमारे 3 बच्चे हैं, 3 क्षेत्र पकड़े हैं। एक सबसे छोटी बिटिया जो खेल से इनका रुचि रही, इनको खेलने के लिए सुविधा दी गई। जहाँ तक खेलना का मन कहा, खेलने के लिए इनको सोनीपत वहाँ महंगा था, फिर भी हिम्मत करके इनको वहाँ भेजे। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर अब साल कोरोना में इनका BA हुआ। उसके बाद फाइनल ईयर के बाद
इस बार फिर इनको एमए का मौका दिया गया और यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रही हैं। एक बच्चा हमारा जो है वो अपने यहाँ विद्या मंदिर से इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसकी कला में रुचि जागृत होगी, जबकि वो गणित का छात्र था। तो 1 साल लखनऊ यूनिवर्सिटी में कला से रहा, फिर FDDI से उसका हो गया चेन्नई में। इस समय फाइनल ईयर उसका 3rd सेमेस्टर अंतिम सेमेस्टर चल रहा है, जिसमें वो दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहा है। बड़ा वाला बेटा जो है वो लखनऊ से MBA करने के बाद वहीं नोएडा में ही अपना तलाश कर रहे हैं। इंटरव्यू दिए हैं, उनका इंतजार है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं अभिभावक जो भी हैं वो बच्चे के ऊपर दबाव डाल करके ये न कहें कि तुमको यह करना है। उसकी जो क्षमता हो, जिस दिशा में वो पढ़ना चाहता है, जाना चाहता है, उसे सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चों के मन में कभी ये दबाव ना हो कि मैंने पिता के दबाव में कार्य किया है, अथवा तमाम तरह की जो दुर्घटनाएं घट रही हैं वो इसी के नाते होती हैं जब गार्जियन का दबाव होता है और बच्चे उसमें सफलता नहीं पाते हैं। जो आत्महत्या जैसी घटनाएं होती हैं ये उन्हीं गार्जियन के दबाव में होती हैं। बच्चों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का कार्य करना चाहिए और निर्णय लें, उसी का सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, माता पिता का भी ये दायित्व बनता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि जिस क्षेत्र में बच्चों की रुचि हो उनको उस क्षेत्र में स्वतंत्र रहकर जो है काम करने की और उस क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करने का के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज गांव देहात मुलाकात में हमने आपकी मुलाकात कराई मेधा शर्मा से, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। इनको गांव देहात की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे और भी मुलाकात सीरीज में हम आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।